वह मुस्कान किसी भी तरुणी के हृदय को मथ कर उसमें संचित समस्त अमृत लूट लेने के लिए मानो अभिप्रेत थी। सखी मुझे इंगित कर रही थी, हाथ की वह माला कृष्ण के गले में डाल देने के लिए। मेरा भी मन कर रहा था, पर हाथ उठ ही नहीं रहे थे। कृष्ण प्रेम में उन्मत्त नहीं थी, वरन विवश हो रही थी। ठीक तभी पिता ने प्रश्न किया, ऐसा कौन है, क्या है उसका परिचय? कृष्ण के अलावा कौन है जो मेरी प्राण दुलारी कृष्णा के योग्य है? कृष्ण ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर पृथ्वी पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। वह है मध्यम पांडव अर्जुन, मेरी बुआ का पुत्र। उम्र में मुझसे वर्ष भर छोटा। इतना ही नहीं, मेरा और अर्जुन का पितृवंश एक है। फिर अर्जुन मेरी ही कला से जन्मा है। चंद्रवंशी राजा ययाति के औरस से शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के गर्भ से यदु का जन्म हुआ। मेरे वे पितृपुरुष हैं। ययाति की द्वितीय पत्नी है राज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के गर्भ से जन्मे थे पुरु। वे थे कौरव पांडवों के पितृपुरुष। राजन, अर्जुन का वीरत्व आप से छिपा नहीं है और उसके रहते कृष्णा के योग्य मैं नहीं हो सकता। अर्जुन मेरा छोटा भाई ही नहीं, अंतरंग सखा भी है। हमारी देह भिन्न है, आत्मा अभिन्न। अर्जुन जैसे त्रिभुवन सुंदर वीर पुरुष को जवाई बनाकर आप अवश्य यशस्वी होंगे। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो सकेगी। पिता उत्फुल्ल हो उठे। जिस वीर ने कभी द्रोण के आदेश पर मेरे पिता को बंदी बनाया था, वही होगा उनका जवाई। उसके बल से द्रोण का अहंकार चूर्ण होगा। जवाई के हाथों अपने अपमान का बदला लेंगे द्रुपद। जिस वीर को छात्र रूप में पाया है द्रोण ने, वही जब राजा द्रुपद के जवाई बन पाएंगे, तब द्रोण के आगे सिर ऊंचा कर खड़ा हो सकेंगे तो कहेंगे, द्रोण आज तक मेरे जमाई को लायक बनाने में जुटे रहे, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ छात्र मेरा जवाई बनेगा। यह बात जानते तो शायद सारा युद्ध कौशल उसे न सिखाते। अब मेरा जवाई तुम्हें परास्त कर सकता है, अतः अब मेरे शरणापन्न बनकर रहना होगा। पिता की भावना उनके चेहरे पर चमक रही थी। कृष्ण हो या अर्जुन हो, उनके जवाई वीर श्रेष्ठ होने चाहिए। द्रोण से प्रतिशोध लेने वाला उचित जवाई अगर अर्जुन ही है, तो इसमें वे आपत्ति क्यों करेंगे? पर मैं जो वनमाला श्री कृष्ण के गले में देने के लिए सुबह से गूंथ रही थी, वह अर्जुन के गले में देनी होगी, वह भी कृष्ण की इच्छा पर। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं यज्ञ होम से जन्मी याज्ञसेनी हूँ। मेरा जन्म, जीवन और मरण किसी और के निर्देश से संचालित है। मैं क्यों आई हूँ, क्यों जीवित रहूंगी, क्यों मरूंगी, क्या उद्देश्य है, मैं कुछ नहीं जानती। अज्ञान ही मेरा संबल है। मेरे खिन्न चिंतित चेहरे को देखकर कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, देवी द्रौपदी, पिता के शत्रु का नाश करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। पिता के शत्रु ही नहीं, पृथ्वी के दुराचारियों का विनाश करने के लिए भी जन्मी हो। बाह्य शत्रु को जीतने के लिए पहले हम आंतरिक शत्रु अर्थात इंद्रियों को जीतें। तुम कामना, वासना, मन, हृदय और बौद्धिक विचारों को धर्म की स्थापना के लिए उत्सर्ग कर दो। जो महत्तर स्वार्थ के लिए
क्षुद्र स्वार्थ को बलि दे सकता है, वही जीवन की महानता प्रतिपादित कर सकता है। मैंने समझ लिया, कृष्ण ही धर्म प्रवर्तक है। उसी क्षण मैंने स्वयं को कृष्ण के आगे उत्सर्ग कर दिया। मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मेरे कर्म यदि मेरे नहीं, मेरा कर्मफल भी मेरा नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, महत्तर स्वार्थ के लिए जो आदेश आएगा वही मानूंगी। पर मैं तो मर्द की साधारण नारी हूँ। काम क्रोध लोभ मोह जीतने की शक्ति मुझमें कहाँ? वह शक्ति तुम ना दोगे, मैं कैसे मानवी से देवी बन सकूंगी? वनमाला में आंखों के आंसू गूंथ कर वह कृष्ण के गले में नहीं, चरणों में रख दी। मुझे लगा मेरा तारुण्य अंतर्हित हो गया है। मैं नादान शिशु बन गई हूँ। मेरा शैशव तो अननुभूत था, तरुण देह लेकर जन्मी थी। शैशव की कोमल सरल निष्पाप अज्ञता इतनी सुखकर होती है। ज्ञान के पारावार कृष्ण के चरणों में अज्ञान सलिल की बूंदे बनकर झर जाने में जीवन की चरम पूर्णता छिपी है। यह अनुभव कर मैंने एकदम निश्चिंत मन से कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को हृदय में स्थान दिया। मेरे पास और चारा ही क्या था। मैं तो अज्ञान शिशु, जो खिलौना मेरे हाथ में जब मेरे कर्ता रख देंगे, मैं उसी से खेलूंगी, खुश होऊंगी, जीवित रहूंगी। मेरा खिलौना कौन होगा, क्यों होगा, यह पूछने वाली मैं कौन? कृष्ण ने विदा के पहले धीरे से मेरे हृदय के पास कहा, कृष्णा, कृष्ण सदा प्रेम पागल है, स्नेह का भूखा है। सखा अर्जुन ने मुझे जिस प्रेम पास में बांध रखा है, उसमें कभी गांठ न भरना। वरन अर्जुन के प्रति तुम्हारे प्रेम में भागीदार बनने का हकदार हूँ। अर्जुन की सारी प्राप्ति अप्राप्ति, जय पराजय में मैं अंशीदार हूँ। अर्जुन भोजन पहले मुझे अर्पित करता है। मुझे अर्पित किए बिना अर्जुन जल भी स्पर्श नहीं करता। पर अर्जुन जो भोजन मुझे अर्पित करता है, मैं उसे खाता नहीं, बस उसकी वासना ही ग्रहण करता हूँ। वैसे ही तुम अर्जुन की होते हुए भी सूक्ष्माति सूक्ष्म देहातिरिक्त तुम्हारी सत्ता के साथ मेरा अदृश्य संपर्क चिरंतन शाश्वत है, यह कभी ना भूलना। उसी क्षण मैं दो भाग बन गई। मेरी सूक्ष्माति सूक्ष्म देहातीत सत्ता नील सुनील ज्योतिर्मय सत्ता में लीन हो गई। मेरा अपर अंश पार्थिव सुख संभाग आशा आकांक्षाओं में स्वयंवरी द्रौपदी की देह बनकर रह गया। पांचाल देश के राजप्रासाद में अर्जुन की प्रतीक्षा में कितना विचित्र है आदमी का मन। कितनी बातें भूल जाता है और कितनी अमिट रह जाती हैं इस देह में। मैं भूल गई कि पिता ने पहले कृष्ण के आगे मुझे अर्पित किया था। अब वीर शिरोमणि अर्जुन की कल्पना में खो गई। वह कैसा होगा, कृष्ण जैसा ही या कोई और दूसरा कृष्ण? वरना फिर कृष्ण के मन लायक पुरुष कैसा होता?